आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इससे पहले आप स्टडी कर चुके हो। आज हम करेंगे 4 इक्वेशंस करेंगे। ग्राफिकल मेथड जो आपके सिलेबस में है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का हमें यूज़ करना है इंटीग्रेशन मेथड से या कैलकुलस मेथड जो हमारे पास है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, उसका सिलेबस में हमारे पास डेरिवेशन नहीं है। तो +1 CBSE क्लास के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आती है v = u + at, जहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन और t कोई टाइम इंटरवल है। तो ग्राफ से हमें ये फाइंड आउट करना है। पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। वेलोसिटी vt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमने कंसीडर कर लिया u वेलोसिटी एट टाइम t = 0 एंड ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फॉर टाइम t एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। हम ये कंसीडर करते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है t टाइम के बाद वो कितनी हो जाती है? v हो जाती है। ऐसा हमने कंसीडर किया है। तो ग्राफ जो बनेगा हमारा यहाँ पे, ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, तो ग्राफ जो हमारा बनेगा यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ हमारा लीनियर ग्राफ बनेगा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा सबसे पहले। अब यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी। इधर हमने वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया और इधर हमने टाइम लिया। तो हमें पता है कि हमें पता है, कंसेप्ट का यूज करेंगे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो आएगा ये किसके इक्वल आता है? एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, = एक्सीलरेशन। तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास ये ट्रायंगल बनी हुई है, यहाँ पे नाम रख देते हैं ABC। इसके अंदर इस ट्रायंगल में स्लोप निकाल लेते हैं हम। तो अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट थीटा निकालना पड़ेगा। अगर मैं सपोज करूँ ये एंगल जो है हमारा थीटा है, तो टेंजेंट थीटा जो आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आएगा। अब ये BC की जो वैल्यू है, B से लेके C तक की जो वैल्यू है वेलोसिटी एक्सिस पे v - u, ये कितनी आ जाएगी? v - u हो जाएगी। और जबकि ये जो टाइम AC की जो वैल्यू है ये टाइम एक्सिस पे दिखाया है, तो टाइम हमारा t - 0 कितना आ जाएगा? t आ जाएगा। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है ये एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो एक्सीलरेशन आएगा हमारा, BC की वैल्यू पुट कर देंगे v - u और डिवाइड बाई AC की वैल्यू पुट कर देंगे t क्रॉस v - u था, ये t लिख दिया मैंने गलती से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। तो v - u = at, देन v = u + at। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोलते हैं। हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन गिवन है और साथ में टाइम भी गिवन है। तो इस तरह से हम उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। नेक्स्ट है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं इसको हम, पोजीशन टाइम इक्वेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हमें ये फाइंड आउट करनी है पोजीशन टाइम इक्वेशन। हमें जो है पोजीशन फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे। तो पोजीशन टाइम इक्वेशन के लिए ग्राफ हमारा वही बनेगा सेम। टाइम t = 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने कंसीडर कर ली u, और टाइम t जब हुआ तो हमने फाइनल वेलोसिटी कंसीडर कर ली इसकी v। तो ग्राफ जो बनता है हमारा
कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनता है। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। तो ये हमारा ग्राफ बना हुआ, नाम रख देते हैं इसका, ये ओ ए बी सी और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। तो ग्राफ की अगर शेप देखें हम, ये एक ट्रेपीजियम बनी है हमारे पास। और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आपको याद रखना है, अगर हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये जो ग्राफ का एरिया आएगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। तो हमें एक तरह से डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम इक्वेशन, तो डिस्प्लेसमेंट की ही बात करेंगे यहाँ पे हम। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे इस ग्राफ जो बना हुआ है हमारा, ट्रेपीजियम बनी है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बनी है ये हमारे पास, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे हम। और ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीनिंग दो पैरेलल साइड के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की एक पैरेलल साइड जो बी डी आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास है वी, और ओ से लेके ए तक की वैल्यू हमारे पास है यू, और ओ से लेके डी तक की वैल्यू हमारे पास है टी। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आएगा 1/2। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो आएगा ये किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एस से। और सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास हो गई ओ ए प्लस बी डी लिख सकते हैं हम, या डी बी भी लिख सकते हो आप इसको। इनटू में ओ डी आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1/2। ओ ए की वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू हमारे पास है यू, बी डी की वैल्यू हमारे पास है वी, और ये वैल्यू हमारे पास ओ डी की है टी। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है इसके अंदर। यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड जो इक्वेशन है, इक्वेशन राइट करता हूँ मैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में कहीं भी v नहीं है। अगर इक्वेशन में v नहीं है तो इसका मीनिंग यहाँ से हमें सिर्फ v की वैल्यू पुट करनी है। ये v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पुट कर देंगे। तो s जो आएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 u, और v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी इंटू में टाइम। तो s जो आएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 u प्लस यू 2u हो जाएगा, प्लस में ए टी, और t बाहर मल्टीप्लाई भी है। तो 1/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, u बचेगा, और ये t के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ut आ जाएगा, प्लस में 1/2 की मल्टीप्लाई a/2 से करेंगे तो 1/2 a, और t की t से करेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा। मीनिंग हमारी जो इक्वेशन बनी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो की पॉइंट क्या है इसका, हमें एरिया ऑफ ग्राफ निकालना है। ट्रेपीजियम बनी है, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ हमें फिर बाद में जब v आएगा, क्योंकि इक्वेशन में कहीं v नहीं है, तो v की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से इसमें पुट कर देंगे। ये हमारी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी जो है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। ग्राफ हमारा सेम वही ग्राफ बनेगा जो पिछले टॉपिक में हमने यूज किया है, सेम ग्राफ यहाँ भी बनता है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने निकाला है। दोनों इक्वेशन का डेरिवेशन करते टाइम सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी की थ्योरी सारी सेम रहेगी। हमने कंसीडर किया इनिशियल वेलोसिटी u टाइम 0 पे फाइनल वेलोसिटी v, और हमने ये सपोज किया कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ये आ गया। मीनिंग सेकंड डेरिवेशन जो हम कर रहे हैं उसमें, मीनिंग थर्ड इक्वेशन का जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें हम ये सेकंड वाला का ये पार्ट इक्वेशन नंबर 1 तक तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो
तो यहाँ पे हमें सिर्फ पुट करना है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, जो हमारे पास ये निकाल लिए कैसे है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से निकाल लिया, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था, एस लिख दिया हमने डिस्प्लेसमेंट को। तो इक्वेशन हमारी आई 1/2 u प्लस वी इंटू में टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी जो हमने पिछले आर्टिकल के अंदर जो है सेकंड इक्वेशन में डिराइव की है। तो यहाँ तक का आर्टिकल तो हमारा सेम रहेगा, सिर्फ अब की पॉइंट क्या है, दोनों में क्या चेंज आया है। हमारे देखो थर्ड इक्वेशन में कहीं भी एक्सप्रेशन के अंदर टाइम नहीं आता है। तो टाइम नहीं आता, इसका मीनिंग अगर इसमें टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 3, और अगर वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर आ जाएगी सेकंड। तो हमें थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है, तो हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम की वैल्यू हमें पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है v इज टू यू प्लस ए टी, तो t निकालना है, t आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो ये जो वैल्यू है हमें किस में पुट कर देनी है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो s की जो वैल्यू आएगी 1/2। मैं यहाँ पे v को पहले लिख लेता हूँ, u को बाद में लिख देता हूँ, क्योंकि सम करते टाइम कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। और यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो टर्म आती है दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। और ये आ जाएगा s 1/2, a की मल्टीप्लाई नीचे 2 के साथ हो जाएगी, 2a हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यहीं से 2a को अगर इधर ले आते हैं हम, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको ऐसे राइट कर दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। तो इसमें ये रिलेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में भी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वी से यू चेंज हो रही है, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा अगर उसका मोशन जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन। तो हम एस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की टर्म्स में। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर देखो आपने 9th क्लास में आपने फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ी है, तो हम यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन भी पढ़ेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड। फोर्थ इक्वेशन जो है ऑफ मोशन, जितनी भी इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिराइव कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड। तो बार बार आप इसको रीप्ले करके देख सकते हो वीडियो को। nth सेकेंड में जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कोई बॉडी है वो कितना जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है ग्राफ को कंसीडर करना पड़ेगा। दोबारा से हम ग्राफ को कंसीडर करते हैं। डिस्टेंस, ये जो इक्वेशन हमारे पास आती है एस एन के लिए इक्वेशन आती है, इसको मैं राइट करता हूँ। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 और 2n-1। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, nth सेकेंड है। ठीक है, कौन सी सेकंड हम यूज़ कर रहे हैं, 7th सेकंड ले रहे हैं, 8th सेकंड ले रहे हैं, या कौन सी सेकंड हम कंसीडर करते हैं, वो हमारे पास क्या है जो है ये nth सेकंड है। तो Sn के लिए हमें करना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। हमें अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें ग्राफ दोबारा से प्लॉट करना पड़ेगा। मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। अगर मैं कंसीडर करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करता हूँ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है व्हेन टाइम t इज 0 एंड आफ्टर सम टाइम सपोज करते हैं एट टाइम t1 इट्स वेलोसिटी जो है ये हो जाती है v1। ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया, वेलोसिटी कितनी हो जाती है v1। और आफ्टर टाइम t2 इट्स वेलोसिटी बिकम v2 हो जाती है वेलोसिटी। तो ये ग्राफ मैंने यहाँ से प्लॉट करना है।
और ये सपोज करके चले हम ग्राफ जो है ये कैसा बना हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। तो ग्राफ अब भी हमारा कैसा बनेगा, ग्राफ तो लीनियर ही बनेगा हमारा। तो लीनियर ग्राफ बना देंगे हम यहाँ से, ये हमारा बन जाएगा लीनियर ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंदर हमें अब फाइंड आउट करना है ग्राफ से भी लास्ट की 1 सेकंड में यानी कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, इसी ग्राफ को अलग तरीके से लिखता हूँ भाई, इनिशियल वेलोसिटी जो है u t=0 टाइम पे है। जब टाइम की वैल्यू n-1 सेकेंड हो जाती है, कितनी हो जाती है, n-1 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होके हो जाती है v, यहाँ पे मैंने लिख दिया n-1। और अगर टाइम जो है लास्ट की 1 सेकेंड की बात करते हैं, लास्ट की 1 सेकेंड में, लास्ट सेकेंड में यानी कि nth सेकेंड के अंदर जब टाइम कितना हो जाता है n सेकेंड, तब इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाती है vn। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, इधर हमने वेलोसिटी लिया डिफरेंट टाइम पे और इधर हमारा टाइम हो गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे राइट करेंगे, देखो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मान लो मैं n-1 सेकेंड और nth सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t=n-1 एंड t=n सेकेंड। मैं t1 को ये सपोज कर लेता हूँ, t2 को n सेकेंड सपोज कर लेते हैं, यानी कि t1 और t2 के बीच में निकालता हूँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इनके नाम रख देते हैं, मैं इसको a पॉइंट दे देता हूँ नाम, ये b, ये c और ये d। तो ट्रेपीजियम बन गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सी बन गया हमारे पास, ए बी, इसको c रख देते हैं, इसको d ले लेते हैं, ABCD। ये जो ट्रेपीजियम हमारे पास बनी है इसका एरिया हमें निकालना है और ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा SN, क्योंकि 1 सेकेंड में निकाल रहे हैं हम, लास्ट के 1 सेकेंड में। तो इक्वेशन जो बनेगी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पुट करना है। ट्रेपीजियम का एरिया जो आएगा पैरेलल साइड, देखो सम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमारी हो गई है, एक तो AD हो गई है, दूसरी BC हो गई है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा DC आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, AD की जो वैल्यू है A से लेके D तक, ये वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर है, Vn-1 है, और जबकि BC की जो वैल्यू है दिस इज़ Vn, यानी कि वेलोसिटी Vn है, और DC जो टाइम है, यहाँ पे टाइम लेना है n-1, तो ये 1 सेकेंड में हमने फाइंड आउट किया, लास्ट के 1 सेकेंड में, तो nth सेकेंड में डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में सिर्फ हमें ये इक्वेशन हमारे पास, मैं सपोज कर लेता हूँ 1 बन जाती है। हमें वेलोसिटी का रिलेशन पता है, v=u+at है, ये इक्वेशन हमें पता है, इसका हमें यूज करना है। देखो जब हमने इनिशियल वेलोसिटी u कब ली, जब टाइम को 0 पुट किया। अगर मुझे v1 निकालना टाइम को मैं t1 पुट करूँगा, v2 निकालना टाइम को t2 पुट करूँगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी vn-1 निकालनी है तो t की वैल्यू कितनी पुट करूँगा मैं, n-1। तो vn-1 अगर फाइंड आउट करना है, u एज इट इज आ जाएगा, a t की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, n-1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। यानी कि मुझे सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे t को पुट करना है n-1, v वेलोसिटी आ जाएगी n-1 सेकेंड पे, और u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ऐसे ही अगर मैं t को यहाँ पे पुट कर देता हूँ n, यहाँ क्या पुट किया मैंने, पुट t=n-1, और यहाँ पे t को nth सेकेंड ले लेता हूँ तो वेलोसिटी आ जाएगी nth सेकेंड पे, ये आएगी u+a और t की जगह आ जाएगा n, यानी कि इसी इक्वेशन में हम पुट करके निकाल लेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी 3। अब देखो vn-1 की वैल्यू हमारे पास है, vn की वैल्यू हमारे पास है, तो इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे यहाँ से, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो क्या पुट करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Vn एंड Vn-1।
इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो एस एन की जो वैल्यू आएगी 1/2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे u प्लस a इंटू एन माइनस 1 प्लस में वी एन की वैल्यू u प्लस a इंटू एन और टाइम 1 सेकेंड था। तो 1/2 u प्लस u ये हो जाएगा 2u प्लस में ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म हमारे पास जो है, इन दोनों टर्म्स में से हम a कॉमन ले सकते हैं। a को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा n-1 और इसमें से बचेगा n हमारे पास प्लस में n और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो n प्लस n 2n हो जाएगा। ये 1/2 अंदर लेकर जाएंगे, यहाँ से 1/2 इंटू 2u प्लस ये 1/2 इसके साथ भी आएगा a और अंदर n प्लस n 2n माइनस 1 हो जाएगा ये। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये एस एन जो आएगा दिस इज इक्वल टू यू प्लस a/2 और 2n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड का, जिसका हम न्यूमेरिकल्स के अंदर डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये थी हमारी 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और साथ में वर्टिकल अगर मोशन है तो हमने अर्थ के पैरेलल मोशन लिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की है। हम वर्टिकल मोशन भी के लिए भी इक्वेशंस डिराइव करेंगे। डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम जो है एक ही वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे।